निकोलाई आत्मा के रूप में बनने लगा कि एक संस्था को बनाए। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने इन चीजों से घृणा की। समझे समझे, वही आप हैं। ये मैं नहीं था, ये यहाँ कुछ था। वहां वो चीज है, वो बाहर आती है, आप इसे देखें। और मैं इसके आसपास में था, मैं इसे अब तक ना देख सका था, और मैं अब इसे जानता हूं, ये वहां है। वो निकोलाई आत्मा परमेश्वर ने घृणा की। अब वो आत्मा अवतरित हो गई और उन्होंने उसे मुकुट पहनाया। और ये ठीक यहाँ पर है जो बाइबल ने कहा वे उसके साथ करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। ओ प्रभु, अवतरित, वो मनुष्य बन गया और फिर उन्होंने उसे मुकुट पहनाया। पढ़ें, ध्यान दें, या पढ़ें, बल्कि कैसे डैनियल कहता है वो कलीसिया का राज्य ले लेगा। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? इसे करने के लिए हमारे पास समय है, क्या हमारे पास नहीं है? ठीक है, सुनिए, आइए वापस डैनियल में चलें एक क्षण के लिए। डैनियल की पुस्तक निकालें और हम एक क्षण के लिए पढ़ेंगे, और हम और 15-20 मिनट या 30 या कुछ ऐसे ही लेंगे। डैनियल का 11वां अध्याय लें और 21वां पद लें। यहाँ डैनियल है। अब डैनियल बोल रहा है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति कब्जा करने जा रहा है। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, रोम की बात, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी। अब ध्यान दें, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। ठीक यही जो इसने किया, यही जो डैनियल ने कहा ये मसीह विरोधी करेगा। वो लोगों के स्थान में सही बैठेगा। जी हाँ, वो आज के दिन में लोगों के व्यंजन सूची में सही बैठेगा कलीसियाओं के लिए, क्योंकि इस कलीसिया काल में वे वचन नहीं चाहते मसीह, परंतु वे कलीसिया चाहते हैं। पहली चीज, वे आपसे ये नहीं पूछना चाहते कि यदि आप एक मसीही हैं, आप कौन नामधारी कलीसिया से हैं, कौन सी कलीसिया। वे मसीह को नहीं चाहते, वचन को। आप जाकर उन्हें वचन के विषय में बताएं कि कैसे ठीक रहें। वे ये नहीं चाहते, वे कुछ ऐसा चाहते हैं, वे जैसे चाहें जीवन बिताएं और कलीसिया में बने रहें और अपनी गवाही पालें। समझे समझे, इसलिए वो उनकी व्यंजन सूची में सही बैठता है। बिल्कुल ठीक। और स्मरण रहे, अंत में वो स्त्रीवाचक कहलाई बाइबल में, और वो एक वेश्या थी और उसके पास पुत्रियां। बस आज की मांग में सही बैठता है। जो लोग चाहते हैं ये वो है। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। जब वचन को अस्वीकार किया गया तब वे अपनी इच्छाओं की ओर मुड़ गए। आइए फिर से थिस्सलुनीकियों को पढ़ें। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए ध्यान दें। जी हाँ, अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9-11। इसने कहा वे होंगे, अस्वीकार करेंगे सत्य का त्याग, वे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और झूठ की प्रतीति करेंगे और इसके द्वारा दोषी ठहरेंगे। अब यही जो पवित्र आत्मा ने कहा। अब क्या आज कलीसिया की यही इच्छा नहीं है? आप लोगों को बताने का यत्न करते हैं कि उनको ये करना है या वो, और वे आपको तुरंत ये बता देते हैं कि वे मेथोडिस्ट हैं, प्रेस्बिटेरियन हैं, या वे जो भी हैं। वे अपनी नाव में चप्पू नहीं चलाना चाहते। समझे, निश्चय ही वे ये चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा यदि वे ये चाहते हैं तो मैं उन्हें ये लेने दूंगा, और मैं वास्तव में उनसे विश्वास करवा लूंगा कि यही सत्य है, क्योंकि मैं उनको सत्य के प्रति भ्रष्ट बुद्धि दूंगा। अब इधर देखें, बाइबल ये भी कहती है जैसे जैन और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, ऐसे ही ये लोग अंत के दिनों में सत्य के प्रति भ्रष्ट बुद्धि और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को कामुकता में बदल देंगे। प्रभु परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। अब आप देखिए ये कहां पर है। केवल कैथोलिक ही नहीं परंतु प्रोटेस्टेंट भी। ये सारी बात है। ये सारा संस्थागत संसार, यही श्वेत घुड़सवार उस धार्मिकता के मार्ग पर, सफेद के नीचे कलीसिया। देखिए, परंतु एक मसीह विरोधी, इसे एक सा ही दिखना है, एक घोड़े पर, या एक की जैसे मसीह घोड़े पर आ रहा है। समझे, ओह विरोधी, इतना मिलता हुआ कि ये चुने हुओं को धोखा दे देगा। और ये यहाँ है, वही मसीह विरोधी। उसने पहली कलीसियाई काल में घुड़सवारी आरंभ की और वो सवारी करता हुआ आगे और आगे हर काल से निकलता है। अब उस पर ध्यान दें। आप कहते हैं पहले पीछे चेलों के समय में, वहां वो निकोलाई कहलाया। तब वो अगला कलीसिया युग, तब वो कलीसिया में एक शिक्षा बन गया। पहले वो बस एक कहावत सी थी,
तब वो शिक्षा बन गया। फूले हुए, लोकप्रियता प्राप्त लोग, शानदार वेशभूषा, उच्च शिक्षित, सभ्य, वे इसे कलीसिया में चलता रहे नहीं चाहते थे। नहीं, वे पवित्र आत्मा से भरा कुछ नहीं चाहते थे। एक कलीसिया होनी चाहिए, और हम सब नीसियन सभा से होते हुए निकलेंगे। और आदि आदि रोम में जब वे वहां आते हैं, उन्होंने कलीसिया को लिया, पागानवाद को लिया, रोमन कैथोलिक या पागानवाद, पागान रोम, और कुछ अंधविश्वास और आस्तुरत को लिया, स्वर्ग की रानी, और उसे माँ मरियम में बदल दिया, मरे लोगों से बिचवाई की, और आदि आदि। और वो गोल वाली पापड़ी ली, जो कि अब भी गोल है, और उसे मसीह की देह कहते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग की माता का प्रतिनिधित्व करता है। और कैथोलिक पास से निकलता है और अपने पर क्रूस का चिन्ह बनाता है, क्योंकि वहां एक ज्योति जल रही है जिसे पवित्र खाने की चीज माना जाता है, जो पादरी की सामर्थ्य से परमेश्वर में बदल जाती है। जबकि ये संसार में कुछ नहीं, केवल स्पष्ट पागानवाद है। समझे? ये ठीक बात है, बस मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, हाँ, मुझे, जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इसे समझता हूँ, निश्चय ही। अब ध्यान दें। ओह प्रभु, वे इसे कैसे कर सकते हैं? समझे? उन्होंने अपनी इच्छाएं दे दी। नहीं, ये सत्य है। आपको ये नहीं करना है। नहीं श्रीमान, यदि आप ये नहीं करना चाहते तो ये करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाता। यदि आप परमेश्वर के मार्ग से होकर मिलान में नहीं जीना चाहते और आराधना, आपको ये नहीं करना है। परमेश्वर ये किसी से नहीं करवाता है। परंतु मैं आपको कुछ बता दूं, यदि आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है संसार की सृष्टि से पहले, तो आप ये करने के लिए आनंदित होंगे। इसे करने के लिए आप एक मिनट भी नहीं रुक सकेंगे। इधर देखिए, आप कहते हैं मैं आपको समझने के लिए दूंगा, मैं भी वैसे ही धार्मिक हूँ। अच्छा, ये सच हो सकता है? देखिए, कौन ये कह सकता था कि वे याजक धर्मी नहीं थे? प्रभु यीशु के दिनों में कौन ये कह सकता था कि इजराइल जंगल में धर्मी नहीं थे? यहाँ तक कि जब वे, भाई परमेश्वर ने मुझे बहुत बार आशीषित किया है। जी हाँ, उसने उन्हें भी किया। उनको अपने जीवन को चलाने के लिए काम भी नहीं करना पड़ता था। उसने उन्हें स्वर्ग से खिलाया, और यीशु ने कहा उनमें से हर एक मर गया और नष्ट हो गया। हमारे पूर्वज, उन्होंने कहा 40 वर्षों तक जंगल में मन्ना खाया। यीशु ने कहा, और उनमें से हर एक मर गया, अनंत काल के लिए अलग हो गया। समझे? उसने कहा, परंतु जीवन की रोटी मैं हूँ, जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतर आया हूँ। एक मनुष्य इस रोटी को खाता है और कभी नहीं मरेगा। समझे? वो जीवन का वृक्ष है। ध्यान दें कि कैसे और कब यीशु आया। वे याजक, वे वहां आए, बहुत ही धर्मी लड़के। कोई नहीं कह सका कि वे भले मनुष्य नहीं थे। ओह, वे उस व्यवस्था की पंक्ति पर चले। हर चीज जो कलीसिया ने कही, उन्होंने वो किया। यदि उन्होंने नहीं किया, वे पथरवा किए गए। और इस प्रकार से वो बाहर गया। आप जानते हैं कि यीशु ने उनको क्या कहा? तुम घास में छिपे सांपों का झुंड, ये मत सोचो क्योंकि तुम उस संस्था से जुड़े हुए हो तो तुम्हारा कुछ भी परमेश्वर से लेना देना है। और यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। कहा, हर बार परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता भेजा, क्या हुआ? तुमने उसे पथरवा करके गाड़ दिया, और अब तुम जाकर उनकी कब्रों को चमकाते हो। क्या यही चीज कैथोलिक कलीसिया ने नहीं की? जॉन ऑफ आर्क को देखो, और संत पैट्रिक और उन बाकियों को। वे ही हैं जिन्होंने उन्हें गाड़ा, और फिर जॉन ऑफ आर्क की देह को खुदवाया और उसे नदी में फेंक दिया सैकड़ों वर्ष बाद, और उसे जादू के लिए जलाया। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसके कामों को करते हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये सारे संसार में जाएगा। समझे? ठीक है, यही जो यीशु ने कहा। और आप सोचते हैं कि ये ठीक है, ये अच्छा दिखाई पड़ता है, वो सफेद घोड़ा। परंतु देखिए आपको क्या मिला। ठीक यही जो सवारी कर रहा है अब। परंतु उसने कहा, वे इसे चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें एक जबरदस्त भ्रम में डालेगा। याद रहे, प्रकाशित वाक्य 17 की ये वेश्या, वो एक भेद थी, बाबुल का भेद, वेश्याओं की माता। और यूहन्ना ने उसकी प्रशंसा की जैसे कि ये मनुष्य। देखिए, प्रतीक्षा करें, हम यहाँ आते हैं और इसे यहाँ इस घोड़े को देखते हुए देखते हैं। समझे? परंतु ध्यान करें, ये था इसका, उसका क्या हुआ? उसने इसकी बहुत ही प्रशंसा के साथ प्रशंसा की, परंतु भेद ये था, उसने मसीह के शहीदों का लहू पिया। एक सुंदर कलीसिया वहां पर बैठी है, सोने और बैंगनी वस्त्र से सुसज्जित है, और उसके हाथ में व्यभिचार की घृणित वस्तुओं का कटोरा है। व्यभिचार क्या है? अधर्म का जीवन। यह उसकी शिक्षा जो उसने दी।
परमेश्वर के वचन को लेकर और उसे प्रभाव रहित बनाना, मरियम की जय करने के द्वारा, और ये सब प्रकार की चीजें और उन्हें देना, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। अच्छा, आप कहते हैं ये कैथोलिक कलीसिया है, परंतु वो वेश्याओं की माता थी। देखा, वो चीज जो वो थी आप वही हैं। क्या हुआ जब सुधारक